हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे माघ मास में आने वाली जया एकादशी के बारे में। हर माह में दो एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है और माघ मास को एकादशी जो पड़ रही है वो है जया एकादशी। इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बहुत ही खास महत्व होता है और ज़्यादा महत्व होता है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस तिथि पर व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। वहीं इस पावन मौके को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पालन क्या है और अंत में हम इसकी कथा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। जया एकादशी पर क्या करें? तो देखो, जया एकादशी पर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आपको पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत का पालन करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। भोग व पूजन में तुलसी पत्र जरूर शामिल करना चाहिए और शालिग्राम पर तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी के बिना भगवान को भोग अर्पित ना करें। भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। व्रती दिन में सोने से बचें, मतलब आपको सोना नहीं चाहिए दिन के समय। इस दिन भजन कीर्तन और श्रीहरि के वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब बात करेंगे कि इस दिन क्या ना करें। तो इस तिथि पर तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। इस दिन किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग भी ना करें। इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी ना करें और इस दिन तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी व्रत रखती हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है, तुलसी माँ व्रत रखती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं, इसलिए जल ना चढ़ाएं। तुलसी के वृक्षों को छुए ना, तोड़ें ना पत्तों को, और चढ़ाना भी ज़रूर है। तो एक दो दिन पहले से आप तुलसी को तोड़ के रख लें। इसलिए एक दिन पहले आप पूजा के पहले आप तुलसी माँ को आप तोड़ कर रख लें, लेकिन ध्यान रखना कि इस दिन वो संडे का दिन ना हो, है ना। और इस दिन किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े, ना आप शब्द बोलें। इस दिन घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके रख लें और इस दिन तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। एक दिन पहले से आपके लिए भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह टाइम भोजन करें, वो भी बिना लहसुन प्याज का, अगर संभव हो तो इस तरह से आप बिना लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं। जया एकादशी का व्रत पालन दिलाए पापों से निजात, पर नियमों का यदि हो उल्लंघन तो बढ़ सकती है विपत्तियां साथ। तो इसी तरह से हम आप समझ रहे हैं कि जया एकादशी का यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही पालन के साथ, नियमों के साथ रखें, है ना। इसी के साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि जया एकादशी जितना पुण्यदायी है उतना ही उनके नियमों को भी आपको पालन करना अनिवार्य होता है। शुभ मुहूर्त की विधि का ध्यान न रखने पर व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता और जीवन में काफ़ी सारी परेशानियों का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि पहले तो मैंने बताया कि पारण भी काफ़ी सारी वीडियो में बताया कि पारण भी हमें सही वक्त पर सही समय पर करना चाहिए। अच्छा, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि सही नियमों और शुभ समय का पालन क्या है और शुभ समय का पालन करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कैसे कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक किए गए इस व्रत से ही आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि भी प्राप्त हो सकती है। तो आइए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कब प्रारंभ होना है। तो इसको होना है प्रारंभ 7 फरवरी को। दिन रहेगा शुक्रवार को, रात को 9:02 से प्रारंभ होगी ये और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी दिन शनिवार की रात को 8:55 पर। और ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी के दिन ही शनिवार को रहेगा। 7 फरवरी दिन शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और 8 फरवरी दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:30 से, मतलब 5:30 बजे से लेकर के 6:18 तक रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर। सूर्यास्त होगा 6:14 पर। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा, मतलब पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:47 से लेकर के 7:05 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:06 से लेकर के 7:24 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक और
भद्रा का समय है, इस बार भी भद्रा लग रही है, तो भद्रा का मुहूर्त रहेगा 8:04 से लेकर के ये शुरू होगी, जो कि रात को 8:01 तक रहने वाली है। यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी का जो व्रत रहेगा ये व्रत भद्रा के समय में रहने वाला है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी को, और शनिवार की रात 8:16 से लेकर के द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी को रविवार के दिन, और शाम को 7:25 तक। इस तरह से इसका समय रहेगा द्वादशी तिथि समाप्त होने का। इस बार द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग इसमें बन रहे हैं, बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त होगा 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:59 से लेकर के 6:01 तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से लेकर के 7:04 तक, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक, और 12:58 तक त्रिपुष्कर योग रहने वाला है। त्रिपुष्कर योग का शुभ सहयोग इस बार शाम को 5:53 से लेकर के 7:02 तक रहने वाला है। तो इस तरह से ये कुछ मुहूर्त हैं जो कि मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब बात करेंगे हम इसकी व्रत कथा के बारे में। तो जब भी आप कथा करें या फिर आप व्रत करें तो कथा ज़रूर से पढ़ें, दूसरों को सुनाएं। सुबह शाम आगे पीछे आप कभी भी कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं या सुना सकते हैं, क्योंकि कथा के बिना व्रत संपूर्ण नहीं होता है। व्रत संपूर्ण माना ही नहीं जाता है, व्रत आधा अधूरा माना जाएगा यदि आपने इसकी कथा नहीं पढ़ी है तो। नहीं पढ़ी है तो आप सुन लीजिएगा, मेरे चैनल पर जाएं, हर तरह की वीडियो आपके पास अवेलेबल है, और हर तरह की, हर पूजा व्रत तीज त्यौहार की मेरे चैनल पर कथाएं अवेलेबल हैं। और जया एकादशी का व्रत भी मैं हमेशा वीडियो डालती हूं, तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे जया एकादशी की व्रत कथा। सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता, और अनेकों जन्म के पाप नष्ट होकर के इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सठतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है ये बतलाने की कृपा करें। व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है ये भी विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म आदि हत्याओं के पापों से छूट करके स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतः सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदवन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पबान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए थे, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। उनकी भाव और भंगिमाओं को देख करके इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इनमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे डाला। इसके बाद श्राप दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, उसके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम
हमें नहीं मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को हो चले तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निंद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर के दोनों ने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, अपितु हम लोगों के भी वंदनीय तुम हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं। अतः आपको धन्यवाद है, आप धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विवाह करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही कई हजार वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो बोलो जया एकादशी महारानी की जय, एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि आप हमारे इसमें चैनल में कोई भी वीडियो छूट गई है तो आप हमारे दूसरे चैनल गीता ज्ञान विद प्रियंका के चैनल पर जा कर के कोई भी कथा की वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप जाएं और उस चैनल पर भी आप कोई भी किसी भी धार्मिक तरह की कोई भी कथाएं सुनना चाहते हैं और माघ मास की कथाएं भी उसमें चल रही हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और खूब अच्छे से जया एकादशी का व्रत करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण या राधे राधे, जय श्री कृष्णा कुछ भी लिख करके ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर से लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।